नमस्कार मित्रों, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से जीके हेल्प विद एसबीएम में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद एसबीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों सब्सक्राइब जरूर करें एवं अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस धर्म की है? तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या है हिंदू धर्म की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कोटा के उपनाम क्या क्या हैं? तो कोटा को वर्तमान में नालंदा कहा जाता था, शिक्षा की नगरी कहा जाता था और राजस्थान का कानपुर भी कोटा को कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है। तो भंड देवड़ा मंदिर 12 का राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 3 जून 1961 में लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नगला पीठ किस संप्रदाय में से संबंधित है? तो लास दास संप्रदाय है जिससे नगला पीठ संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर किस शैली से निर्मित है? दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर नागर शैली से निर्मित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कडाना बांध किस राज्य में किस नदी पर स्थित है? तो गुजरात में है यह और माही नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो दोस्तों बालिंद जी के गुरु दादू दयाल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट। जसवंत सागर, हेमाबास, जवाई बांध एवं सरदार समंद बांध किस नदी बेसन में आते हैं? तो यह लूणी नदी बेसन में आते हैं। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह रायसिया नगर के श्री गंगानगर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी वालों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जोधपुर में स्थित अमृता देवी पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कृष्ण मृग संरक्षण के लिए यह प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है? तो दोस्तों जोधपुर की शैली है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक जीके हेल्प विद एसबीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें एवं अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बम नृत्य राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध है? तो ये बम नृत्य अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है? तो दोस्तों सांबर झील है राजस्थान की सबसे लवणीय झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है कब लागू किया गया था? तो यह 1974 और 75 में पुरस्कार में यह लागू किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में चैती गुलाब की खेती का प्रमुख क्षेत्र है? तो पुष्कर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान के किस शहर को अंडों की टोकरी कहा जाता है? तो अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह रावतबाटा में स्थित है। और यह कहाँ पर पड़ता है? तो चित्तौड़गढ़ में रावतबाटा पड़ता है, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो दोस्तों मालवी बोली की यह विशेषता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रामसर झील किन पक्षियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों रामसर झील किन प्रजातियों पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह सरस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रेल वैगन कारखाना राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो यह भरतपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयपुर प्रजामंडल ने प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जमनालाल बजाज थे। और इन्हें क्या कहा जाता है? गांधी जी के 5वें पुत्र। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है राजस्थान में सपनों का मंदिर जगदीश का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह उदयपुर में स्थित है। और सपनों का मंदिर किसे कहा जाता है? तो जगदीश के मंदिर को सपनों का मंदिर कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल है? तो दोस्तों थारपारकर एवं राठी दूध उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मित्रों यह 12 जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो यह धौलपुर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन है शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की मुख्य नदी कौन सी है? तो शेरगढ़ अभयारण्य की मुख्य नदी है परवन नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। महामारी शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह महामारी शैली का प्रचलन गुर्जर प्रतिहार के काल में हुआ था। तो राजस्थान के किन जिलों में एक भी नदी नहीं है? तो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो यह बीकानेर और चूरू जिलों में एक भी नदी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो। गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? तो यह डूंगरपुर जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी सन 1949 में। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।